हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने टेंस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले इसके रूल वगैरह को, इसकी पहचान, किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। सो टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो भी आपका काम कार्य दिया होता है वो पास्ट में होना प्रकट होता है, मतलब वो ऐसा दिखाई देगा कि वो पास्ट में हुआ है। देखिए जिस तरीके से इसके नाम में ही आ रहा है इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित, तो इंडेफिनिट बोलते हैं अनिश्चित को। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, शेड्यूल, इस तरह की बातें होती हैं। उसमें इंडेफिनिट से सेंटेंस की बात होती है, मतलब ये क्लियर नहीं हो पाता कि काम चल रहा है, हो गया, या किस तरीके का। जैसे उसके एंड में क्या आते हैं, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, कुछ भी इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इससे क्लियर नहीं हो पाता कि काम चल रहा है, हो गया, या होगा, फ्यूचर में होगा। उनकी पहचान होती है ता है, ती है, इस तरीके के सेंटेंस मिलते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी वाले सेंटेंस भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी आपको ता है, ती है वाली सेंस ही मिलेगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पर ता है, ती है जैसे शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको ठीक वैसे ही, क्योंकि ये पास्ट में है तो ता था, ते थे, ती थी, इस तरीके के वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। या फिर या, ए, ई, आ, इस तरह की आवाज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो देखिए ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके के वर्ड आपको एंड में मिलेंगे सेंटेंस के, या इस तरह की आपको साउंड देखने के लिए मिलेगी। जैसे वह घर आई, मैं मंदिर गया, आ की या की आप कुछ भी मान सकते हैं, गए, या आ की आवाज़ आ रही है, या ए की। जैसे वे आज स्कूल नहीं गए, इस तरीके के आपको आवाज़ देखने के लिए मिलती है। तो इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आपको ये जो था, थे, थी देखने के लिए मिलेंगे। इनके लिए आप वाज वर्ड का यूज़ नहीं करते। जहाँ पर वोज वर्ड आएंगे, मैं जहाँ पर वोज वर्ड का यूज़ करना होता है मैं आपको बता दूंगी किस टेंस के सेंटेंस में आपको वोज वर्ड का यूज़ करना होगा। बट यहाँ पर ये था, थी के लिए हम वोज वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, जो मेन पर्सन है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है, सब्जेक्ट। देन उसके बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। तरह का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, इस सेंटेंस को आप किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे अभी मैं आगे और भी एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। बट देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इज रीता। देन आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है, क्या काम हुआ है, जाने का काम हुआ है। यहाँ पर थी के लिए आपको वोज वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सो आप गो की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, देन सेकेंड वेंट, एंड थर्ड गोन। तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, टू कहाँ पर, स्कूल। इस तरीके से सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो आपको रीता विद्यालय जाती थी, इस तरह से भी मिल सकता है, या रीता विद्यालय गई, ये भी अगर होगा सेम इसी तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पर जाती थी की जगह गई लिखा होता तब भी आप ऐसे ही बनाते, रीता वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन आपको यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, बट निगेटिव में आपको क्या करना है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज़ होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट, डज नॉट का यूज़ करते थे। डो नॉट आप प्लूरल सब्जेक्ट होने पर लगाते थे और डज नॉट आप सिंगुलर होने पर लगाते थे। यहाँ पर आपको नाउन नंबर का ध्यान नहीं रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ आपको डिड नॉट का यूज़ करना है। देन क्योंकि यहाँ पर डिड डू की सेकंड फॉर्म है, सो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेकंड का यूज़ करते हैं बट नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज डिड नॉट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, जो कि डिड नॉट डू की सेकंड फॉर्म है। सो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। सेम सेंटेंस लेते हैं, रीता विद्यालय नहीं जाती थी। सो देखिए रीता विद्यालय नहीं जाती थी, आप लिखेंगे रीता सब्जेक्ट देन डिड नॉट, सिंगुलर हो या प्लूरल, मेल हो या फीमेल, आपको क्या लगाना है, डिड नॉट। रीता डिड नॉट, देन वर्ब की वहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। रीता डिड नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक तो जो क्या से स्टार्ट होते हैं, यस और नो टाइप वाले, जैसे क्या रीता विद्यालय जाती थी, यस और नो में जिनका आंसर आता है वो वाले सेंटेंसेस, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे रीता विद्यालय कैसे जाती थी, क्यों जाती थी, कहाँ जाती थी, इस तरीके से जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। तो हम दोनों तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले जो क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या रीता विद्यालय जाती थी, उनको आप कैसे बनाएंगे। सो जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तब आपको पता होगा क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते, मतलब वर्ड से स्टार्ट नहीं करते। देन किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आपको डिड यूज़ करनी है। निगेटिव में आप डिड नॉट लिखते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, नोट दिया होगा तो आप डिड नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड से बनाएंगे सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट होगा।
कोई भी सेंटेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिकॉज हम डिड यूज़ कर रहे हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके का स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है जब क्या होता है, क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस, यस और नो टाइप जिसको बोलते हैं। फिर WH टाइप वाले सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में देखने के लिए मिलता है। जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में, मतलब क्या ये जो है ये भी एक क्वेश्चन वर्ड ही है, यस और नो टाइप वाला, तब ध्यान रखना क्या से स्टार्ट होगा तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, वोट नहीं लिखते। जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज़ की जाती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज़ की जा रही है, उससे हम बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। बट जब क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना होगा, उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, फिर वो क्या ही क्यों ना हो। अगर क्या भी बीच में आएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो नहीं लिखते हैं, बट अगर बीच में देखने के लिए मिलेगा तब हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कोई भी वर्ड हो आप उससे सबसे पहले लिखेंगे। देन आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लिखनी है, देन सब्जेक्ट लिखना है, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगा जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। क्या से स्टार्ट होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, WH टाइप सेंटेंसेस हम इसको बोलते हैं और यस और नो टाइप इसको बोलते हैं। तो देखिए सेम सेंटेंस बनाते हैं। क्या रीता विद्यालय जाती थी, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, क्या से स्टार्ट हुआ है तो आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। देन क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, तो डिड से आप सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे, डिड। देन आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज रीता, डिड रीता। देन आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है मेन वर्ब की, डिड रीता गो टू स्कूल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क भी जरूर से लगाना है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद आपको इंटेरोगेटिव मार्क लगाना है, अदरवाइज इसके भी आपके मार्क्स कटते हैं। रीता विद्यालय कैसे जाती थी, अब यहाँ पर कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड दिया है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, जो भी होगा आपको सबसे स्टार्टिंग में इसी की इंग्लिश लिखनी है। कैसे को हम लिखेंगे हाउ, यहाँ पर भी मैंने लिखा है हाउ। देन आपको हेल्पिंग वर्ब डिड, हाउ डिड, देन सब्जेक्ट रीता, कहाँ पर, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह रही है। अभी हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखी थी ना हमने, मेन वर्ब के बिना कैसे सेंटेंस बन सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब तो मेन होते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए हाउ डिड रीता गो टू स्कूल, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। देन लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क। ये तीनों टाइप के सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे एंड इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे, यस और नो टाइप एंड WH टाइप सेंटेंस किस तरीके से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है उसको हमने देख लिया है। स्ट्रक्चर मैं लिख चुकी हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एंड इनकी पहचान क्या होती है, कुछ भी क्लियर सा नहीं, ऐसा लगता है जैसे हैबिट ही है बट पास्ट की है। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है ती है यूज़ करते थे, वह मंदिर जाता है, वह खाना खाता है, इस तरीके से इसी तरह यहाँ पर पास्ट में लगती हैं वही चीज़ें, बस ता है की जगह ता था ती थी इस तरीके से हो जाता है। या आपको साउंड देखने के लिए मिलेगी या ए ई इस तरीके की, जैसे यहाँ पर रीता विद्यालय जाती थी, ये सेंटेंस भी रीता वेंट टू स्कूल इसी तरीके से बनेगा। और रीता विद्यालय गई, इस ये सेंटेंस भी सेम ऐसे ही बनेगा, रीता वेंट टू स्कूल। सो अभी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनको मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी हिंदी टू इंग्लिश, एंड आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। लास्ट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अभी भी मैं सेकंड फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज मेरे वाले फ़ोन में उतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, वो ऑलरेडी की स्टोरेज फुल रहती है। उतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं चैनल के लिए एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, बिकॉज एडिटिंग के बाद ये वीडियो शॉर्ट होती हैं, बट उससे पहले तो ये काफ़ी लॉन्ग होती है। एडिटिंग के बाद तो फिर भी सेव करने का ऑप्शन होता है, बट उससे पहले नहीं। सो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के कुछ अदर एग्जांपल्स ट्रांसलेट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन कब काम आएगी, हम 9th-10th में हैं, इस तरीके के सेंटेंस तो नहीं आते एग्जाम में, आप गलत हैं। आप देख सकते हैं क्लास 9th में 10th में ट्रांसलेशन के लिए आपको एक पैसेज दिया जाता है, हिंदी में पैसेज दिया जाता है और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो अगर आपको सेंटेंस बनाने के रूल्स ही नहीं पता होंगे तो आप उसको भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। वो जो पैराग्राफ आपके एग्जाम में आता है उसमें इसी तरीके के सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग टेंस कुछ भी हो सकता है उसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस्ड हो सकता है, पास्ट की बात हो सकती है या फ्यूचर की, कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है सेंटेंस, परफेक्ट का, कोई भी सेंटेंस हो। अगर आपको रूल नहीं पता होंगे तो आप वो ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे। आई थिंक 5 मार्क्स की वो ट्रांसलेशन आती है एग्जाम में, सो इसलिए आपको रूल्स पता होने जरूरी हैं। अभी कुछ वीडियोस के बाद आपके जब टेंसेस कवर हो जाएंगे, जैसे अभी हम इंडेफिनिट को कवर कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आज हो जाएंगे, देन फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कंटिन्यूअस कर लेने के बाद ट्रांसलेशन के लिए पैसेज लेके आऊंगी जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप इंग्लिश में 6 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सेंटेंस में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, लोमड़ी ने अंगूर तोड़े। सो देखिए तोड़ना, ये वर्ब जो है ये अलग अलग, आपको वर्ब पे ध्यान देना है। अब देखना भी 2 तरीके से होता है, ब्लैक बोर्ड को देखना, हम लुक का यूज़ करते हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, एंड मूवी देखते हैं तो वॉच का यूज़ करते हैं, आई एम वॉचिंग मूवी।
इस तरीके से यहाँ पर जो तोड़ना वर्ड है, ये देखिए जब ईंट वगैरह तोड़ते हैं तो ब्रेक का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर अंगूर तोड़ना, पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना जैसे सेंस में हम प्लग का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में हम तोड़ना बोल रहे हैं तो सब जगह हम ब्रेक का ही यूज़ करेंगे। ये सेम इसी तरीके से और भी वर्ब होती हैं, जैसे पढ़ना। जब हम बुक रीड करते हैं, हम कोई चैप्टर बोल बोल कर ऐसे पढ़ रहे हैं, तब हम रीडिंग का यूज़ करते हैं, आई एम रीडिंग बुक। बट जब आप कोई अध्ययन कर रहे होते हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट में लिख कर, बोल कर, पढ़ कर, याद करके ऐसे पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए हम स्टडी का यूज़ करते हैं, आई एम स्टडिंग। सो वर्ब पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। तोड़े लिखा है तो आप देखेंगे किस सेंस के तोड़ने की बात की गई है। अगर यहाँ पर पेड़ से पत्ता तोड़ने की, पेड़ से फूल तोड़ने की या फल तोड़ने की बात की है, तो आपको ब्रेक यूज़ नहीं करना है, प्लग यूज़ करना है। सो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट इज़ फोक्स। स्ट्रक्चर में बार बार नहीं लिखूंगी, वो आई होप आपने ऊपर से नोट कर लिया होगा। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं फोक्स। अब यहाँ पर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो आप लिखेंगे प्लग्ड द ग्रेप्स। द फोक्स प्लग्ड द ग्रेप्स। नेक्स्ट इज मछुआरे ने एक मछली पकड़ी। सब्जेक्ट इज द फिशरमैन। देन पकड़ने की क्या होती है, कैच। अगर सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है तो कैच, कोट, कोट। तो आपको कोट लिखना है, द फिशरमैन एक मछली, ए फिश। नेक्स्ट इज मेंढक कुएं में कूदा। सब्जेक्ट इज फ्रॉग। सेकंड फॉर्म कूदने की जंप, जंप्ड, जंप्ड, ईडी लग जाता है जंप में, द फ्रॉग जंप्ड कुएं में। अब देखिए में के लिए भी अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं, इन यूज़ होता है, इनटू यूज़ होता है। सो ये प्रेपोजिशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो कहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो प्रेपोजिशन के लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। कमेंट में बताना आप, अगर आपको वीडियो चाहिए तो। कुएं में कूदा, द फ्रॉग जंप्ड, यहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं, इनटू द वेल। नेक्स्ट इज शेर जंगल में रहता था। अब देखिए यहाँ पर साउंड वाली बातें हैं, ए की साउंड, ई की साउंड, आ की साउंड, लेकिन यहाँ पर ता था वाले सेंटेंस है। दोनों ही ये टाइप के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। सो देखिए शेर जंगल में रहता था, द लोयन, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, बट हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे लिव्ड। यहाँ पर इन द फॉरेस्ट। लास्ट इज वह अखबार पढ़ती थी। अब यहाँ पर वह आपको देख लेना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वह देखा ही लगा दिया है, पढ़ती थी मतलब लड़की की बात हो रही है, तो आप सी लगाएंगे, वह अखबार पढ़ती थी, सी। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होती है, रेड न्यूज़ पेपर। सो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस पर प्रैक्टिस करेंगे। और भी सेंटेंस आप अपनी बुक से ले सकते हैं। लास्ट में मैं भी आपको वीडियो में कुछ ट्रांसलेट करने के लिए दूंगी। देन नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है वो देखते हैं। वह आज विद्यालय नहीं गई, आपको देखना है वह जो है सब्जेक्ट सेंटेंस का, ये लड़की है, वह आज विद्यालय नहीं गई, तो आप पहले लिखेंगे सी। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट। देन मेन वर्ब जो भी होगी, जाने की हो, पढ़ने की हो, कुछ भी होगी मेन वर्ब, उसकी आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। डिड नॉट के साथ ऐसा नहीं करना है, डिड नॉट भी लगा दिया और सेकंड फॉर्म भी लगा दी। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वह आज विद्यालय नहीं गई, सी डिड नॉट। स्ट्रक्चर आपने ऊपर से नोट नहीं किया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर सकते हैं। सी डिड नॉट गो टू स्कूल। कब, ये टाइम वगैरह वाले जो वर्ड दिए होते हैं आजकल वाले, ये हम एंड में लिखते हैं। सी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट, उन्होंने हमारी प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने, देखिए ये प्लूरल है, अगर उसने होता तो हम ही, सी कुछ भी यूज़ कर सकते थे। उसने मेरी प्रतीक्षा नहीं की या उसने हमारी प्रतीक्षा नहीं की, ही या सी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर उन्होंने है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उन्होंने लिखा है, दे तो वे की इंग्लिश होती है। सो हम दे को क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए उन्होंने प्लूरल के सेंस में है, आप इसके लिए दे का यूज़ करते हैं। डिड नॉट वेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगा रहे हैं। प्रतीक्षा करना वेट, या जाना गए वाले सेंस में गो। दे डिड नॉट वेट, प्रतीक्षा करना किसके लिए, हमारे लिए, फॉर अस। दे डिड नॉट वेट फॉर अस। अध्यापक ने हमें आज नहीं पढ़ाया, द टीचर डिड नॉट। कुछ बच्चे देखिए पढ़ाने वाले सेंस में भी स्टडी का यूज़ करते हैं। स्टडी पढ़ना होता है, पढ़ाना टीच। अगर हम अफर्मेटिव में इसको बना रहे होते, अध्यापक ने आज हमें पढ़ाया, तब हम टोथ लगाते, सेकंड फॉर्म लगाते। बट यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट आ चुका है, तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टीच। किसे, हमें, अस। और कब, आज, टुडे। नेक्स्ट देखिए, वह रोजाना मंदिर नहीं जाता था। अब यहाँ पर था बता रहा है कि ये लड़का है, सो आप ही का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट गो टू टेम्पल। रोजाना के लिए लिखेंगे आप, रोजाना या प्रतिदिन के लिए लिखते हैं एवरीडे। डेली भी आप लिख सकते हैं, एवरीडे या डेली। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये रूल्स अगर आपको लिखने हो तो आप नोट कर सकते हैं। 9th-10th के स्टूडेंट को लग रहा होगा कि इन सेंटेंस को सीखकर क्या फ़ायदा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। स्पीकिंग में भी आप डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं,
सो स्पीकिंग के लिए भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा रूल्स वगैरह ग्रामर का यूज़ नहीं किया जाता, बट नॉर्मली तो आपको रूल पता होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गलत ग्रामर पर बेस्ड आप सेंटेंस बोलेंगे और सामने वाला समझ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो चल जाती हैं स्पीकिंग में, बट आपको एग्जाम में जब ट्रांसलेशन के लिए पैसेज मिलेगा उसके लिए तो आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो 12th तक अपने नंबर कटवाते जाओगे। सो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों टाइप के मैंने लिए हैं, वो भी जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में देखने को मिलेगा सेंटेंस के, और वो भी जो क्या सेंटेंसेस तुम्हारे भाई ने यह घड़ी क्यों खरीदी। जब क्यों बीच में आया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम लिखेंगे वाई, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट इज योर ब्रदर, वाई डिड योर ब्रदर खरीदी, बाय लिखेंगे। अगर अफर्मेटिव में हम बना रहे होते तब हम बाय की सेकंड फॉर्म बोट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम डिड का यूज़ कर चुके हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म बाय ही लिखना है। वाई डिड योर ब्रदर बाय कौन सी घड़ी, यह घड़ी, दिस वॉच। ऊपर लिख देती हूँ। लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव मार्क जरूर से लगाना है। आज तुमने क्या किया। अब देखिए यहाँ पर क्या बीच में आया है, स्टार्टिंग में आता है इसलिए मैंने बोला था क्या की इंग्लिश नहीं लिखते। अगर बीच में होगा तो आपको लिखनी है आज तुमने क्या किया। वॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब डू, टुडे, वॉट डिड यू डू टुडे। नेक्स्ट है वे कल कहाँ गए। कहाँ के लिए आप लिखेंगे वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट दे, गो, कल। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हम पास्ट वाले कल की बात कर रहे हैं, मतलब कल आपने कुछ किया होगा। कल दो तरीके का होता है, एक तो जो आएगा फ्यूचर में और एक पास्ट में जो चला गया। सो आने वाले कल के लिए आप टुमारो यूज़ करते हैं फ्यूचर वाले सेंटेंस में, और जो बीत गया पास्ट वाले सेंटेंस में यस्टरडे का यूज़ करेंगे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। क्या वह शहर में रहती थी। अब थी वाला सेंटेंस है, देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस को बनाएंगे। डिड, अब यहाँ पर देखना है आपको वह ही लिखेंगे या सी लिखेंगे। थी है तो पता लगता है कि ये लड़की है। डिड सी लिव इन द, कहाँ पर, सिटी। लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क, डिड सी लिव इन द सिटी। क्या तुम हॉकी खेलते थे। क्या से स्टार्ट होगा, डिड यू, देन वर्ब प्ले हॉकी। सो यहाँ पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के पहले हमने रूल्स देखे हैं, देन हमने इनकी प्रैक्टिस कुछ सेंटेंस के थ्रू हमने इनकी प्रैक्टिस की है, और सेंटेंस मैं आपको ओरली नोट करा देती हूँ। सो आप उनको ट्रांसलेट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से यहाँ पर लिखी दिए हैं। आप ये 5 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। एंड आपको अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।